तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आप टीनेज के अंदर हो एंड अगर आप कुछ चीज़ों को सॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर अभी, तो आपको फ्यूचर में जाके इतनी प्रॉब्लम आने वाली है, आपकी लाइफ खराब भी हो सकती है उन चीज़ों की वजह से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला है। मैं सीधे चलता हूँ पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है डिसिप्लिन। अब देखो होता क्या है ना कि हमारे जब टीनेजर्स होते हैं, जो हमारी एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि हमारे के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि अगर आप खुद को चेंज करना चाहो तो आप अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हो। होता क्या है ना, जब आप न्यू हैबिट को डेवलप करना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ को डेवलप करना चाह रहे हो, तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे करके आप जब 20 के पार जाते हो तो बहुत कम होने लगती है, बहुत रिजिड होने लगती है। इसलिए अगर आप डिसिप्लिन अपना अच्छा नहीं करते, डिसिप्लिन भी एक हैबिट है, ठीक है, एक स्किल है, उसको भी आपको मास्टर करना पड़ेगा। अगर आपने वो अभी मास्टर नहीं की एंड आपका दिमाग ऐसा रहेगा कि यार मैं तो डिसिप्लिन इंसान हुई नहीं, तो फ्यूचर के अंदर जाके आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। आप अभी टीनेज में हो तो आप बहुत ईजिली इस हैबिट को डेवलप कर सकते हो कि आप डिसिप्लिन रहो। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि डिसिप्लिन कैसे रहना है, इस हैबिट को कैसे डेवलप करना है। बट अगर आप चाहो अभी तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ लो कि यार मेरी ऐसी कंडीशन है, मैं आप डिसिप्लिन कैसे रहूँ, वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा। मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप टीनेजर में हो तो आप डिसिप्लिन बहुत जल्दी बिल्ड करोगे, आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। बट जैसे कि अगर मैं 22 साल का हो चुका हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है डिसिप्लिन रहने में। मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, मैं बहुत आलसी टाइप का इंसान हूँ। एंड मैंने अगर आप ये लास्ट स्टेज पे हूँ मैं, अगर मैंने अपने आप को अभी चेंज नहीं किया तो मैं फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊंगा। एक 22 साल की उम्र सॉरी 22 साल की उम्र जो है वो लास्ट उम्र होती है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। उसके बाद भी चेंज करना पॉसिबल होता है, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो रिजिड होता जाएगा एंड आप खुद को चेंज नहीं कर पाओगे बेसिकली। सो टीनेजर इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इज अ स्किल। रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ गॉड गिफ्ट दैट यू गेट व्हेन यू बॉर्न। मैं फालतू इंग्लिश बोल गया। तो मेन पॉइंट यही है कि डिसिप्लिन बिल्ड करो। टीनेजर में हो तो बहुत ईजी होगा आपके लिए बिल्ड करना। एंड अपन चलता है अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है नो सेल्फ कंट्रोल। अब देखो अगर आप स्कूल के अंदर हो तो आपको लगेगा यार सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, मैं खुद के कंट्रोल में तो हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, खुद अपना काम वाम करता हूँ, ब्रश करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, आता हूँ एंड मैं खुद का काम खुद करता रहा हूँ। सेल्फ कंट्रोल की क्या जरूरत। अब देखो होता क्या है, जब आप स्कूल से निकलोगे, आप कॉलेज में जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि खुद को कंट्रोल करके रखना कितना मुश्किल होता है। क्या चीज़ें लगती है, आप जो स्कूल के से बाहर निकलोगे ना गाइस, आपको पता लगेगा कि दुनिया कैसी है एक्चुअल में। आपको कोई काम आपका बिगड़वाने के लिए, जिनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो आपका काम बिगड़वाने के लिए आपको लिटरली आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको किसी से लड़ाने की कोशिश करेंगे एंड आपके दिमाग को कैसे ना कैसे भटकाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त काम आता है सेल्फ कंट्रोल। खुद पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कुछ लोग होंगे जब आप सक्सेसफुल बनने के राह पे निकलोगे तो वो आपको नीचे खींचेंगे एंड ऐसे टाइम आएगा कि जब वो आपको नीचे खींच भी रहे पर आप उन पर गुस्सा भी नहीं कर सकते, आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसा टाइम आता है गाइस, उस समय पे सेल्फ कंट्रोल अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। एंड इसके ऊपर भी कैसे आपको इस हैबिट को डेवलप करना है, इमोशंस पे कैसे कंट्रोल पाना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए मेन बात ये है कि आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना है वो आप चैट जीपीटी से जाके पूछो, अपनी सिचुएशन डालो कि मेरी ये सिचुएशन है, मुझे इस टाइम पे गुस्सा आता है, इन चीज़ों पे गुस्सा आता है, एंड वो आपको बहुत अच्छा प्लान बना के देगा। उसके ऊपर वर्क करूँगा। इस सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। जब आप स्कूल से निकलते हो, दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपको गलत राह पे भेजने की कोशिश करेंगे, बट उस वक्त सेल्फ कंट्रोल ही काम आएगा। सो इस स्किल को डेवलप करो एंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा कि आप टीनेजर हो तो जल्दी से जल्दी इसको डेवलप करो, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे वो कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है, आपको पता ही होगा। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का बेस्ट टाइम क्यों है। जस्ट इमेजिन कि आप स्कूल में हो तो आप लोगों से बात कर सकते हो, आप कॉलेज में हो तो आप लोगों से बात कर सकते हो, बट मोस्टली लोग कॉलेज प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट इन द सेंस कि वो रेगुलर नहीं जाते कॉलेज, ठीक है, वो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं एंड एग्ज़ाम देते हैं, फिर अपनी डिग्री ले लेते हैं और वो डिग्री मोस्ट प्रोबेबली काम में नहीं आने वाली ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है, आप मुझे एक जगह बताओ जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधार सकते हो। स्कूल में आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हो, कॉलेज में आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हो, बट उसके बाद लाइफ में ऐसे कोई जगह आता नहीं है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो आपके, ठीक है, ऐसा नहीं होता।
सो टीनेजर इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज़ आपकी हैबिट भी डेवलप होगी, आप बहुत अच्छे बहुत जल्दी बन जाओगे बिकॉज़ जब एक टीनेजर कोई बच्चा होता है वो चीज़ों को अडैप्ट बहुत जल्दी करता है, बड़ों के कंपैरिज़न में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, लोगों से बात करनी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना मेरे चैनल पे। एंड जब ये आप डेवलप कर लोगे तो आपको एक बहुत अनफेयर एडवांटेज मिलेगा जब आप बड़े हो जाओगे। मुझे आज भी याद है, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर नहीं कर पाता स्कूल के अंदर। मैं कॉलेज में गया नहीं, तो मुझे कितना ज़्यादा दुःख फ़ील होता है उसकी वजह से कि यार मैं पहले कर लेता तो बहुत एडवांटेज होता मेरे पास आज की तारीख में, बट नहीं किया। बट जिन लोगों ने करा है, मेरे सामने जो मेरे क्लासमेट्स थे उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत टॉप के हैं। अब वो कहीं भी जाते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं, कोई उनका मजाक नहीं उड़ा पाता एंड बहुत अनफेयर एडवांटेज है उनके पास। सो इस चीज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर दो आज से ही। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आपको बहुत अनफेयर एडवांटेज मिलेगा एंड बड़े होने के बाद आप इसको डेवलप नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स टुडे। लास्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि किसी भी तरह की बैड हैबिट्स अगर आप डेवलप कर रहे हो अभी की तारीख से, अभी से, सिगरेट पीना, कुछ लोग तो शराब में भी घुस जाते हैं, जंक फूड खाना, फ़ोन चलाना एक्स्ट्रा में। फ़ोन कितनी ख़राब चीज़ है मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो जाके देखना आप पक्का। सो होता क्या है, जब आप बुरी हैबिट्स को डेवलप करते हो, जैसे कि मैंने कहा, आपके दिमाग में जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होती है, जिसकी वजह से आप चेंज नहीं कर पाते खुद को। तो अगर आपकी बुरी हैबिट्स बन जाएंगी तो आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे। लाइक मुझे हैबिट है फ़ोन चलाने की, मैं 10-10 घंटे फ़ोन चलाता हूँ, अब वो चेंज हो ही नहीं पा रही। मैं लिटरली स्टक हो गया हूँ उस चीज़ के अंदर कि यार मुझे तो बैड हैबिट है, मैं अपने आप को चेंज कर ही नहीं पा रहा, और वो नहीं कर पा रहा। मेरे मतलब कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ो। लाइक जब आप इन अच्छी हैबिट्स को अपनाओगे, जो कि मैंने आपको बताई अभी, जब आप इनको अपनाओगे तो बैड हैबिट अपने आप चली जाएगी। बट अगर आपको बैड हैबिट है तो आपके लिए और ज़रूरी है इन चीज़ों को अपनाना, बिकॉज जब वो जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पैदा करेगी, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप टीनेजर हो, बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है लाइफ का। सो अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करो। कैसे काम करना है मैंने बता दिया है। एंड वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।